हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मलता पर आधारित प्रश्न कैसे हल करते हैं। आसान तरीके से समझेंगे। पहले हम उसके फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे, देन फिर उसके बाद एक एक करके न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्मलता के फॉर्मूले पर। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है जनरली नॉर्मलता कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे एन बराबर होता डब्लू अपॉन ई गुणे वी, जहाँ पर वी होता वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो वी क्या होता? वॉल्यूम मीन्स आयतन, और ये अपना आयतन लीटर में होना चाहिए, तभी आंसर सही माना जाएगा, अन्यथा आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लीटर में। अब हम एक एक करके इसके संकेत समझ लेते हैं। कुछ बच्चों को क्या होता है, वे समझ नहीं पाते कि डब्ल्यू की वैल्यू है या वी की वैल्यू है या एन दिया गया है। तो समझेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि डब्ल्यू की वैल्यू है या वी की वैल्यू है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है विलेय के मूल, डब्ल्यू होता है विलेय के ग्राम, विलेय के ग्राम। देखो डब्ल्यू हमेशा ग्राम में दिया गया होगा, जैसे हम कहते हैं 15 ग्राम 20 ग्राम, इस तरह से दिया हो गया, उसे कहेंगे हम डब्ल्यू। तो समझ जाना ये डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है हमें। एक बात समझ में आ गई आपको। अब हम चलते हैं वी की तरफ। अब हम चलते हैं वी होता वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो आयतन कैसे पता करेंगे कि आयतन की वैल्यू है? अगर आपको क्वेश्चन में मिली या लीटर दिया गया हो, जैसे 250 मिली, 500 मिली या कोई भी मिली हो, और लीटर दिया गया हो, तो समझ जाना ये वी की वैल्यू है। ठीक है, तो समझ जाना ये वी की वैल्यू है। तो वी होता आयतन, आयतन। एन तो अब जानते हैं नॉर्मलता होती है। अब हम चलते हैं ई की तरफ। ई होता तुल्यांकी भार, और ई बराबर कैसे निकालते? मोलिकुलर वेट अपॉन संयोजकता, मोलिकुलर वेट अपॉन संयोजकता। हम समझाएंगे आपको कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन है इसमें, उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो, यानी एन ज्ञात करो, जिसके 250 मिली जली विलयन में। मैंने बताया था अगर आपको मिली या लीटर में कुछ भी चीज़ दी गई हो तो समझ जाना वो वी की वैल्यू है। ठीक है, वो किसकी वैल्यू है? वी की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी कितना दिया गया है? 250 मिली, 250 मिली। मिली का मतलब होता है मिलीलीटर। ठीक है, एक बात समझ में आ गई आपको। अब हम चलते हैं आगे। जली विलयन में NaOH के, पहले हम इसे ले लेंगे NaOH, क्योंकि इसी से हम निकालेंगे इसका परमाणु भार, पर देन इसके बाद निकालेंगे इसका तुल्यांकी भार। तो NaOH आपका यौगिक है कि 5 ग्राम विलीन हो। मैंने बताया था आपको, अगर ग्राम में विलेय के ग्राम दिया गया हो, जैसे इतने ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, तो समझ जाना वो डब्ल्यू की वैल्यू है। तो डब्ल्यू बराबर कितना है? 5 ग्राम, 5 ग्राम। अब हम निकाल लेते हैं इसका ई का मान। देखो फॉर्मूला क्या होता? अभी हमने पढ़ा, फॉर्मूला होता एन बराबर, वो कहता है एन तो हमें ज्ञात ही करना है उसकी नॉर्मलता। डब्ल्यू आपके पास में लगाया 5 ग्राम है, आपके पास भी, देखो भी आपके पास यहाँ से मिल जाएगा, मिलीलीटर है, इसे हम लीटर में चेंज कर लेंगे बाद में, लेकिन भी की वैल्यू वैसे मिल गई है हमें। अब हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो ई की वैल्यू हमने बताया था मोलिकुलर वेट अपॉन संयोजकता, है ना। तो मोलिकुलर वेट निकालेंगे हमें पहले इसका। तो कुछ सोडियम का होता मोलिकुलर वेट कितना होता? 23, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का होता 16, और हाइड्रोजन का कितना होता? 1। तो NaOH 16, 23 और 16 कितने हुए? 39, और 1 40। तो मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 40। अब हम इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? देखो संयोजकता कैसे पता करेंगे, इसकी संयोजकता कितनी है? जैसे आपके पास NaOH है, इसे अपने आयनों में तोड़ो, इसे अपने आयन में तोड़ो, तो ये देगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इसका या तो एक, इसका एक जोड़ दो या इसका एक जोड़ दो, कोई भी जोड़ दो। तो हम ई कैसे निकालते? मोलिकुलर वेट अपॉन संयोजकता, संयोजकता। तो मोलिकुलर वेट तो है इसका 40, संयोजकता कितनी है? इसका एक ले लो या इसका एक, तो एक का भाग देंगे 40 में तो 40 ही आएगा। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब देन हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। एन बराबर क्या होता? डब्ल्यू ई गुणे वी। अब एक चीज़ और हमारे समझ में नहीं आई, एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई,
तो ये चीज़ आपको मिली में दी गई है, तो हमें इसे बदलेंगे पहले मीटर में, सॉरी लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है 250 ml, अब मिलीलीटर को हम लीटर में बदलेंगे, मतलब 250 है, जब हम इसे लीटर में बदलेंगे तो 1000 का हमें इसका भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दो 1000। तो हमने क्या किया, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई। अब ऊपर है आपके पास 25 और नीचे है आपके पास 100, तो 25 चौके कितने होते हैं 100, यानी 1/4। जब आप 4 का भाग देंगे एक में तो कितना, एक में तो आएगा 0.25। देख लेना, आया 0.25। ठीक है, तो हम आपके पास भी आ गई, ई आपने निकाल लिया, यहाँ पर कितना आया 40। आपके पास सब है, अब मान रखना है सिर्फ। डब्ल्यू की वैल्यू है यहाँ पर 5, ई की वैल्यू है यहाँ पर 40, भी की वैल्यू है यहाँ पर 0.25। तो 5 से 40 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो 1/8 0.25। अब दशमलव हटाया मैंने, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो इसे हटाएंगे तो यहाँ पर कितना 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा था यहाँ पर 1 2, तो मैंने दो जीरो आगे बढ़ा दी। अब नीचे है आपके पास 25 और ऊपर है आपके पास 100, तो 25 चौके कितने होते 100, तो ऊपर लिखेंगे 25 चौके 100। अब देखो नीचे है आपके पास, ऊपर है 4, यहाँ पर 8, तो 4 दूनी कितने होते 8, तो आपके पास फाइनली बची 1/2। अब 2 का भाग देंगे हम एक में तो आएगा 0.5। देख लेना कितना आएगा 0.5। तो नॉर्मलता कितनी आ गई 0.5 n। तो ऐसा करते क्वेश्चन नंबर 1 हल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी बेस्ड बिल्कुल इसी पर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। वैसे ही हमें n ज्ञात फाइंड करनी है, जिसके 500 मिली जली विलयन में, अगर आपको मिली या लीटर दिया गया हो तो समझ जाना ई भी की वैल्यू है। तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर कितना है 500 ml, यानी 500 मिली लीटर के जली विलयन में H2SO4 के 20 ग्राम विलीन है। मैंने बताया था विलय के ग्राम दिया गया हो आपको, तो समझ जाना कि W की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम W कितना है यहाँ पर 20 ग्राम। अब हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पर। देखो हमें W की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, E की वैल्यू हम निकाल लेंगे H2SO4 से, V की वैल्यू हमें आपके पास 50 ml है, लेकिन हम लीटर में चेंज करके इसे भी वैल्यू निकाल लेंगे भी। फाइनली हमें वीडियो को कट करना पड़ा थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, तो आगे तो क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। अब हमें देखो V की वैल्यू आपके आसपास 50 ml आ गई, E की वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे H2SO4 से, W की वैल्यू आपके पास 20 ग्राम है। अब हमें फॉर्मूला रखना है और आंसर को प्राप्त करना है। सबसे पहले हम लेते हैं H2SO4 को, इसका E का मान कैसे निकालेंगे। देखो H2SO4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता 1, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता 1, तो 1 गुणे 2, क्योंकि 2 का भाग है, 2 का गुणा लगा है इसमें, 1 गुणे 2। अब देखो सल्फर का होता 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32। ऑक्सीजन का होता 16, इसका 4 का गुणा है, इसमें O4 है, तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, तो जब आप जोड़ेंगे इसे तो आएगा 98। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है M, मतलब A वाला, और संयोजकता उसकी बैलेंसी। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे वो देख लो। जैसे H2SO4 है, ये H2SO4 है, इसे आयन में तोड़ेंगे हम तो ये 2H पॉजिटिव देगा और SO4 2 नेगेटिव देगा। तो या तो 2 नेगेटिव जोड़ दो या 2 प्लस जोड़ दो, तो 2 इतना आया 98। तो संयोजकता इसकी कितनी हुई 2 पॉजिटिव, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 49। तो हमें E की वैल्यू कितनी मिल गई 49। ठीक है, सबकी वैल्यू हम रखेंगे इसमें। N बराबर क्या होता WE गुणे V लीटर में होना चाहिए। तो आपके पास E की वैल्यू आ गई 49, W की वैल्यू है आपके पास V 50 ml है, लेकिन V यहाँ पर लीटर में होता। तो हमें चेंज करने के लिए किसका 1000 का भाग करेंगे, तो 500 अपॉन 1000, 2 बिंदी से 2 बिंदी कटी, 5 दूनी 10, यानी 1/2। 2 का भाग देंगे एक में तो आएगा 0.5। तो हमें V की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 लीटर। यहाँ पर लिखेंगे अब हम W है आपके पास 20, E की वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पर कितनी आई 49, V की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई यहाँ पर, V की वैल्यू 0.5,
0.5। अब आपको क्या करना है, इस दशमलव को हटाओ और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो। जब आप 5 का भाग देंगे 200 में तो कितना आएगा, 5 चौके 20 और एक जीरो है ही पहले से, मतलब 40। तो 40/49। जब 49 का भाग आप 40 में देंगे तो आएगा 0.8। देख लेना, दशम भाग ना जाएगा, ऐसे करके देख लेना। इससे 49 का भाग देंगे हम 40 में तो पहले भाग नहीं जाएगा, फिर 400, फिर 80 बार में कटेगा, 3092 बार, 8 बार में, ठीक है। तो 0.8, तो यहाँ पर 0.8 आ गई इसकी नॉर्मलता। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें 5.8 ग्राम। मैंने बोला आपसे ग्राम दिया गया हो सो समझ जाना ये बिले के ग्राम है। तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइनली कितनी दी गई है यहाँ पर, 5.85 ग्राम। NaCl को जल में घोला गया है, हाँ घोला गया। N/10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त जल का आयतन ज्ञात करो। आयतन का मतलब मैंने बोल दिया वॉल्यूम मिस भी, तो हमें भी फाइंड करना है। तो हम पहले फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। देखो नॉर्मलता तो हम ज्ञात कर लेंगे, भी हमें ज्ञात करना है इसकी नॉर्मलता। देखो डब्ल्यू आपको दिया गया 5.85, ई हम इक्विवेलेंट निकालेंगे हम NaCl से, ई की वैल्यू तो हम निकालेंगे NaCl से। भी आपको फाइंड करना है, डब्ल्यू आपके सामने है, आपके पास है n। अब n हम कहाँ से लाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा है n/10, तो समझ जाना ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू है n/10 मस n बराबर 1/10। तो फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या होता, n बराबर W E गुणे V, ठीक है। तो V होता लीटर में, तो मैं चूँकि V फाइंड करना है तो V को लाएंगे हम n की जगह पर और V को लाएंगे n की जगह पर, और नहीं तो n की वैल्यू रख दो यहाँ पर, n का वैल्यू है 1/10, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10। W की वैल्यू आपके सामने 5.85 इक्विवेलेंट वेट। देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते, दोबारा सुन लो। इक्विवेलेंट वेट देखो जैसे आपके पास H2SO4 है, यहाँ पर NaCl है, तो यहाँ पर लिख दो NaCl। सोडियम का कितना होता 23, क्लोरीन का कितना होता 35, तो कितना आएगा, लेकिन इसका फिक्स नहीं होता। अब जोड़ेंगे तो आएगा 58, लेकिन फिक्स नहीं होता, कुछ दशमलव के आगे होता, तो इसका आता 58.5। अब हम निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट, तो मोलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी, उसकी बैलेंसी, तो मोलिकुलर वेट है आपका 58.5। इसकी बैलेंसी कैसे निकालेंगे, जैसे NaCl है, इसको आना में तोड़ो तो Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा, तो एक पॉजिटिव है तो एक नीचे लिखेंगे, तो 58.5 ही आएगा इसका। तो हम इसके नीचे लिखेंगे 58.5। भी आपको फाइंड करना है तो भी को यहीं पर लिखने दो। अब देखो भी को लाओ यहाँ पर, इसका करो इसमें गुणा, और भी को लाए यहाँ पर, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 5.85, 10 का गुणा होगा इसमें 10। अब नीचे आपका 58.5, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस दशमलव का हटाया, 2 अंक बाद दशमलव लगाया, तो मैंने दो बिंदी बढ़ा दी इसकी। इसका 1 अंक बाद लगा दशमलव, तो मैंने यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया। अब हमने क्या किया, 100 से 100 काट दिया। अब देखो यहाँ पर भी बराबर कितना होगा 585, और नीचे है आपके पास 585, तो 585 से 585 कितने बार कटे, एक बार, तो भी बराबर भी होता लीटर में, तो आएगा यहाँ पर 1 लीटर। तो ऐसा करते क्वेश्चन नंबर 3 हल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेम का सेम बेस्ट 4, क्वेश्चन नंबर ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, आसपास में शोर होने की वजह से मुझे वीडियो को पुश करना पड़ा फाइनली। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, आराम से समझेंगे। इसमें लिखा है 50 मिली, तो मैंने बोला अगर आपको मिली दिया गया हो, लीटर दिया गया हो, तो समझ जाना ये V की वैल्यू है। तो V आपको कितना है 50, तो यहाँ पर लिखो 50 मिली, तो यहाँ पर लिख दो 50 ml। अब यहाँ पर है N/10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो N/10, तो अब पहले हम फॉर्मूला समझेंगे, पहले फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, देन उसके बाद फिर हम समझेंगे। देखो हमें V की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई, W की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम W की वैल्यू कैसे पता करेंगे कि W की वैल्यू निकाली है। देखो यहाँ पर लिखी है NaOH की कितनी
कितनी मात्रा का मतलब W कितना होगा, तो मैं W फाइंड करना है। E हम निकाल लेंगे NaOH से, और V आपको N आपको दिया गया है 1/10। देखो नॉर्मलता आपको कितनी दी गई, N/10 मीन्स 1/10। तो फॉर्मूला होता है इसका N बराबर WE गुणे V लीटर में होता। अब हम N का मान देखो यहाँ पर N/10 यानी 1/10, तो N का मान है यहाँ पर 1/10। W की वैल्यू है यहाँ पर, W की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो W को यहीं पर रहने देंगे। इक्विवेलेंट वेट, देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे इसका, वो देख लो। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता, जैसे यहाँ पर NaOH है ना, NaOH, तो यहाँ पर ले लो NaOH। सोडियम का कितना होता 23, ऑक्सीजन का कितना होता 16, हाइड्रोजन का कितना होता 1, तो जोड़ेंगे तो आएगा 40। लेकिन हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, सॉरी संयोजकता इसकी बैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पर 40। संयोजकता कैसे निकालेंगे इसकी, NaOH को आयनों में तोड़ दो तो Na पॉजिटिव देगा ये और OH नेगेटिव देगा ये, है ना। तो Na इतना एक नेगेटिव है या इसका एक पॉजिटिव है, तो इसका भाग देंगे, इसमें कितना आएगा 40। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40। अब देखो भी हम यहाँ पर लिखा है लीटर में, लेकिन हमें यहाँ पर है दिया गया है ml में, तो भी लीटर में या इसे यहाँ पर दिया गया है 50 ml, तो हम इसे लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 50 ml है, इसे 1000 से भाग कर दो, तो एक बिंदी से एक बिंदी कितनी बार कटेगा ये, 20 पंचे कितने होते 100, मतलब 1/20। तो 20 का भाग देंगे जब हम एक में, तो कितना आएगा 0.0 फिर लगाएंगे, 20 पंचे 100, कितना आएगा 0.05। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.05। एक बिंदी से मैंने एक बिंदी काट दी, एक का भाग एक में दिया गया तो एक ही आएगा। W नीचे आपके पास 4, 0.05, 4 का गुणा कर दो 0.05 में, कितना आएगा, गुणा कर दो 0.05 गुणा कर देंगे हम 4 में, तो 4 पंचे 20, 2 कितना आएगा 2, हाँ चलाएंगे 2, इसका 0, यानी कितना आया 0.2। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0.2 ही लिख दो आप इसमें। तो हमें 1 बराबर W अपॉन 0.2, 0.2 का गुणा होगा 1 में, तो 0.2 ही आएगा। W तो W ही है, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 0.2, और W किस में होता ग्राम में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ग्राम में, ठीक है। तो ये आई इसकी वैल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 6.3 ग्राम। मैंने बोला शोर कितना ही हो जाए आसपास में, हमें कुछ उससे कुछ मतलब नहीं है। तो हम ये वीडियो हम अगले उसमें करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट करते हैं अभी हाल।